कभी सोचा है कि स्कूल जाने से पहले एक बच्चे में जो एक अलग ही चमक होती है वो कुछ साल बाद क्यों फीकी पड़ जाती है? आज हम इसी मूक सत्य पर बात करेंगे कि हमारी मॉडर्न स्कूली शिक्षा जाने अनजाने में हमारे बच्चों से आखिर छीन क्या रही है। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ हमारे पास एक 3 साल का बच्चा है, जिज्ञासा और हैरत से भरा हुआ, जो हर चीज को छूकर समझना चाहता है। और फिर बस कुछ ही सालों में वही बच्चा 9 साल का हो जाता है, एक रूटीन में बंधा हुआ, जिसकी दुनिया क्लासरूम की दीवारों तक ही सिमट गई है। वो जो एक नेचुरल चिंगारी थी, वो आखिर गई कहाँ? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन कुछ अहम सालों में ऐसा होता क्या है? एक नेचुरल खोजकर्ता, एक डिसिप्लिन्ड छात्र कैसे बन जाता है? चलिए, इस बदलाव के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है बुझती चिंगारी। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे बच्चों की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है, उसे धीरे धीरे रटने की आदत में बदल दिया जाता है। सोचिए, 3 साल की उम्र में एक बच्चे का दिमाग किसी नियम से बंधा नहीं होता। उनके लिए एक मामूली सा डिब्बा भी रॉकेट बन सकता है, और पेंसिल से खींची एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी एक पूरी कहानी कह सकती है। वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। लेकिन फिर स्कूल की शुरुआत होती है और धीरे धीरे सपने देखने की जगह याद करना ले लेता है। कल्पना की जो वो खुली दुनिया थी, वो अब किताबों के कुछ पन्नों में ही सिमट कर रह जाती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम के डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो अक्सर सवालों के बजाय जवाबों को इनाम देता है, जो आज़ाद सोच के ऊपर एक जैसे जवाबों को तरजीह देता है। याद है जब बच्चे हर बात पर क्यों पूछते थे, तो फिर वो ऐसा करना बंद क्यों कर देते हैं? इसका जवाब भी अक्सर क्लासरूम में ही छुपा होता है, एक ऐसी जगह जहां सही जवाब देना सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। पहले बच्चा सवाल पूछता है, लेकिन बहुत जल्द वो ये सीख जाता है कि इनाम सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि किताब में लिखा सही जवाब दोहराने के लिए मिलता है। बस खोज की जगह याद करना ले लेता है और धीरे धीरे आज़ादी से सोचने की आदत ही खत्म हो जाती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, उन्हें सही जवाब देने के लिए ट्रेन किया जाता है, मतलब वो जवाब जो उन्हें अच्छे ग्रेड्स दिलाएगा। सीखने का जो असली मतलब है, यानी समझना, वो तो कहीं पीछे छूट जाता है। मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना रह जाता है। और इसी को कहते हैं सिलेबस का जाल। एक ऐसी सिचुएशन जहां सिलेबस सीखने का जरिया नहीं, बल्कि एक बाउंड्री बन जाता है, जहां असली ज्ञान परीक्षाओं और नंबरों की दौड़ में कहीं खो जाता है। लेकिन ये नुकसान सिर्फ क्रिएटिविटी तक ही नहीं है। क्लासरूम की दीवारें बच्चों को एक और बहुत जरूरी टीचर से दूर कर देती हैं, और वो है प्रकृति। तो अब हमारा अगला टॉपिक है खोया हुआ क्लासरूम। जरा सोचिए, हमने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की है जो शायद स्क्रीन पर पिक्सल तो गिन सकती है, लेकिन आसमान में तारे नहीं पहचान सकती। हमने उन्हें ग्रेड के लिए मुकाबला करना सिखाया है, लेकिन उस धरती की देखभाल करना नहीं सिखाया जो हम सबका घर है। ये रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है? अब ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है हमारा पुराना गुरुकुल मॉडल, जहाँ शिक्षा प्रकृति की गोद में दी जाती थी, जहाँ पेड़ ही क्लासरूम थे और नदी का बहना भी एक सबक था। और दूसरी तरफ है आज का क्लासरूम, 4 दीवारों के अंदर, बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ। और ये दबाव सिर्फ सीखने तक ही नहीं रहता। बच्चे धीरे धीरे ये भी सीखते हैं कि जो वो सच में महसूस करते हैं, उसे कहने से बेहतर है वो कहना जो टीचर सुनना चाहते हैं। उनकी अपनी आवाज़ दब जाती है, और वो बन जाते हैं जो सिस्टम उनसे चाहता है, न कि वो जो वो असल में है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचते हैं जहां हम अपने बच्चों को फिर से जोड़ सकें, खुद से और अपनी दुनिया से। हमें खुद से ये पूछना ही होगा, हम अपने बच्चों को तैयार किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए, या इस प्लानेट के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी आखिर में उन्हीं के कंधों पर होगी? अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने का जोखिम उठा रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में तो माहिर होगी, लेकिन सोचने, कुछ नया बनाने और एक दूसरे से जुड़ने की कला शायद भूल चुकी होगी। क्या हम इंसान तैयार कर रहे हैं या सिर्फ भविष्य के कर्मचारी? तो ये बदलाव आखिर कैसा दिख सकता है?
ये एक ऐसी शिक्षा हो सकती है जो जिज्ञासा को रटने से ऊपर रखे, जो बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकलकर असल दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बढ़ावा दे, जहां प्रकृति सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि खुद एक टीचर है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा, जिंदगी के जो सबसे गहरे सबक है ना, वो किताबों में नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में छिपे हैं। जब हम अपने बच्चों को प्रकृति से फिर से जोड़ते हैं तो हम असल में उन्हें खुद से फिर से जुड़ने में मदद कर रहे होते हैं, और शायद यही सबसे ज़रूरी सबक है।